हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इक्विसिटम। इक्विसिटम में हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी ये पढ़ी थी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो एरियल शूट है उसका टीएस देखा था, नोड और इंटर नोड पे से। मैंने डिफरेंसेस भी आपको बताए थे कि दोनों में क्या डिफरेंस है जब हम इंटर नोड पे से सेक्शन लेते हैं और जब हम नोड पे से सेक्शन लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। उसमें होगा एक तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। बच्चों, जब आप रूट का सेक्शन लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो उसमें सबसे बाहर की तरफ जो आपको लेयर नजर आएगी उसको हम कहेंगे एपिब्लेमा। ध्यान रखना, जब भी रूट की एपिडर्मिस नहीं कहेंगे हम, रूट की एपिडर्मिस ना कह के हम उसको क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं, जिस पर आपको कई यूनिसेलुलर रूट हेयर्स नजर आएंगे। अब ये रूट हेयर्स होने से फायदा क्या होता है कि उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो रूट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से करती है, प्लांट को अच्छे से वाटर और मिनरल मिलते हैं। तो सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी, एपिब्लेमा। उसके बाद आता है रीजन कॉर्टेक्स का। अब ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन, ये देखो, ये यहाँ तक, ये रीजन क्या है, ये है कॉर्टेक्स का। अब ये कॉर्टेक्स जो है दो तरह की सेल से कंसिस्ट होता है। ये वाली जो सेल्स हैं जो ब्राउन कलर की नजर आ रही हैं, ये कैसी हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, जो कि क्या करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेंगी स्टेम को, शूट को। और ये वाली सेल्स जो कि इस तरह से स्फेरिकल सेल्स हैं, ओवल शेप सेल है जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये सेल्स होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये करती हैं फूड को स्टोर करने का काम और हमेशा कैसी होती हैं, थिन वॉल होती हैं। तो इक्विसिटम की रूट में दो तरह की सेल्स आपको देखने को मिलेगी, एक तो स्क्लेरेनकाइमेटस और एक पैरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स क्या होती हैं, डेड सेल होती हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। उसके बाद एक खास बात कि अब तक हम जब भी कभी स्टेम की बात करते थे, उसके ट्रांसफर सेक्शन की बात करते थे, तो हमारे बात होती थी कि जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है एंडोडर्मिस। अब यहाँ पर ये जो पिंक कलर के आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एंडोडर्मिस सिंगल लेयर ना होकर क्या होती है, डबल लेयर होती है। ये एक खास बात है, इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट पढ़ा है जिसकी रूट में एंडोडर्मल की डबल लेयर होती है। तो आपका आंसर होगा इक्विसिटम। दोनों लेयर्स में से जो आउटर वाली होती है, यानी ये वाली जो लेयर होती है, मैं इस पे निशान बना के बताती हूँ, ये वाली जो लेयर होती है यानी बाहर की तरफ जो होती है वो क्या होती है, उसकी सेल्स का साइज बड़ा होता है, जो अंदर की तरफ होती है उसकी सेल्स का साइज छोटा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकिल, लेकिन यहाँ पर एंडोडर्मिस दो लेयर की होती है, डबल लेयर की होती है, लेकिन पेरिसाइकिल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये दोनों फीचर्स आपको याद रखने हैं, इन पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्टील वाला रीजन, जो ये आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं और ये जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ब्लू कलर के स्ट्रक्चर क्या है, फ्लोएम है, और रेड कलर के स्ट्रक्चर क्या है, जाइलम है। अब यहाँ पर जाइलम की, इक्विसिटम की अलग अलग स्पीशीज में आपको अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। लगभग डायार्क टू टेट्रार्क कंडीशन देखने को मिलेगी। अब डायार्क का मतलब क्या होता है, डायार्क का मतलब होता है कि दो जाइलम के स्ट्रैंड होंगे और दो ही फ्लोएम के स्ट्रैंड्स होंगे। अब यहाँ पर कैसी कंडीशन है, ये देखो, ये जो है ये प्रोटोजाइलम जो पेरीफेरी की तरफ है, जिसका साइज छोटा है, मैं टिक लगाती हूँ उस पर, ये देखिए, ये इनका नंबर कितना है, 4। तो हम क्या कह देंगे, रूट कैसी है, टेट्रार्क है। हम क्या बोल देंगे, रूट कैसी है, टेट्रार्क है। और ये जो सेंटर में नजर आ रहा है ये क्या है बेटा, ये है मेटाजाइलम। और चूंकि पित एब्सेंट है इसीलिए हम क्या कह देंगे, स्टील किस तरह की है, प्रोटो स्टील टाइप की स्टील इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसके बीच बीच में, यानी कि दोनों प्रोटोजाइलम है, इसके बीच में ये क्या है, ये फ्लोएम है। फिर यहाँ पे क्या है, ये बीच में, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ फ्लोएम है, यानी 4 जाइलम के स्ट्रैंड है, 1 2 3 और 4, और 4 ही फ्लोएम के, 1 2 3 4, 4 ही फ्लोएम के स्ट्रैंड है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे टेट्रार्क कंडीशन। समझ में आ गई बात। तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक आपको एंडोडर्मिस की डबल लेयर याद रखनी है, दूसरा पेरिसाइकिल एब्सेंट है ये याद रखना है, और तीसरा डायार्क टू टेट्रार्क कंडीशन देखने को मिलती है। और चौथी बात कि इसमें स्टील कैसी होती है, प्रोटो स्टील, यानी कि पिथ एब्सेंट है। ये 4 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। इक्विसिटम में 2 तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एक तो होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है बाय स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है ट्यूबर्स के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है ट्यूबर, ठीक है।
अब यहाँ पे ट्यूबर का शेप ओवल भी हो सकता है, पियर शेप भी हो सकता है। यहाँ पे ये फिर वापस से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ट्यूबर की स्पीशीज़ का, इसमें इक्विसिटम की स्पीशीज़ का नाम आपसे पूछा जाता है कि इक्विसिटम के उस स्पीशीज़ का नाम बताओ जिसमें कि ट्यूबर जो है वो ओवल शेप होता है। आपका आंसर होगा इक्विसिटम आर्वेंस। और कौन सी स्पीशीज़ है जिसमें पियर शेप होता है? तो आपका आंसर होगा इक्विसिटम टेलमेशिया। अब ये ट्यूबर होते क्या हैं? ट्यूबर बेसिकली क्या होते हैं? पेरिनेटिंग ऑर्गन होते हैं। पेरिनेटिंग ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। कैसे कर जाता है? क्यों? क्योंकि ये स्टोर करके रखते हैं फूड को। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और चूंकि स्टार्च के फॉर्म में फूड को संचित करके रख रहे हैं, तो इसमें जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है? मैक्सिमम क्या होती हैं? सेंटर में वो क्या होती है? पैरेनकाइमेटस सेल्स। क्योंकि पैरेनकाइमेटस सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो थिन वॉल्ड होती हैं और उनका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ट्यूबर पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको सिंपल इतना लिखना है कि ट्यूबर्स आर समवट स्फेरिकल, ओवल और पियर शेप्ड स्ट्रक्चर्स। फिर दोनों स्पीशीज के नाम मेंशन करेंगे कि ओवल शेप इक्विसिटम आर्वेंस में मिल रहा है, पियर शेप इक्विसिटम टेलमेशिया में मिल रहा है, पेरिनेटिंग ऑर्गन है और अनफेवरेबल कंडीशन से प्लांट को बचाते हैं क्योंकि ये फूड को स्टोर करके रखते हैं और इसमें ये किससे मिलकर बनते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये एक तरीका तो ये होता है। इसमें क्या होगा? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये ट्यूबर क्या होंगे? जर्मिनेट करेंगे और नया इक्विसिटम का प्लांट बना देंगे। ये तरीका होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तहत ट्यूबर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। अब दूसरे तरह का रिप्रोडक्शन हुआ बाई स्पोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज तो ये कि जब हमने सिलेजिनेला पढ़ा था तब मैंने पहला वर्ड लिखा था कि वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। तो एक क्वेश्चन यहां पर से भी पूछा जाता है कि जिस तरह से अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के तो आपका आंसर होगा सिलेजिनेला। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछे जाए कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल दो तो आपको लिखना है इक्विसिटम। अगर दो एग्जाम्पल पूछे तो एक नाम और बता देती हूँ, साइलोटम। ये भी क्या है? पी साइलेंट है। इसमें भी क्या है? होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। अब ये स्पोर्स रहेंगे कहाँ? ये स्पोर रहते हैं स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ मिलेगी? स्पोरेंजिया मिलेगी स्पोरेंजियोफोर पे। अभी बताती हूँ क्या होता है स्पोरेंजियोफोर। और बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं? कोन या फिर स्ट्रोबिलस। यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये क्या है बेटा? ये है फर्टाइल शूट। इस फर्टाइल शूट के एपेक्स पर जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कोन शेप, ये स्ट्रक्चर को हम कोन या फिर स्ट्रोबिलस कहते हैं, जो बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर से मिलकर बनता है। उस स्पोरेंजियोफोर पर आपको मिलेंगी स्पोरेंजिया। ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो है ये है स्पोरेंजियोफोर का। अब इसमें क्या होता है? एक तो क्या होता है? स्टॉक होता है। ये इस तरीके का जो ये लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? स्टॉक है। मैं बना के बताती हूँ। ये होता है स्टॉक और इस पर आपको एक हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क मिलेगी जिसको अपन क्या कह देते हैं? हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क, जिसकी लोअर सरफेस पर आपको स्पोरेंजिया मिलेगी। ध्यान ये रखना है कि लोअर सरफेस या अंडर सरफेस या नीचे वाली सरफेस, ये तीन वर्ड बोले, लोअर, अंडर या नीचे वाली सरफेस हिंदी में, ये यहाँ पर स्पोरेंजिया मौजूद होती है। इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। दूसरी बात कि इस स्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो इसमें आपको सिंपल क्या बताना है कि इसमें एक तो होता है स्टॉक और स्टॉक के अपेक्स पर आपको मिलेगी हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क जिसमें स्पोरेंजिया का नंबर 5 to 10 होता है। तो जब आप डायग्राम बनाएं तो मिनिमम 5 स्पोरेंजिया बनाएं, मैक्सिमम 10 बनाएं। ऐसा नहीं है कि हमने 4 स्पोरेंजिया बना दी और हमें मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं है। अगर आप 4 बनाएंगे या 11 बनाएंगे, दोनों में नहीं मिलेंगे मार्क्स। आपको 5 से 10 के बीच में बनाना है, यानी आप 6, 7, 8 बनाते हैं तो सही है वो। और कहाँ मिलती है? पोजीशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी वेंट्रल सरफेस पर या फिर अंडर सरफेस पर या नीचे वाली सरफेस पर स्पोरेंजिया मिलती है। अब जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो किसका? इस जो स्ट्रोबिलस है उसका जब आप सेक्शन कट करेंगे
तो अगर आप ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसमें ये जो सेंटर वाली चीज है ये क्या है, ये कोन एक्सिस है, और फिर चारों तरफ आपको सर्कुलर मैनर में क्या बना देनी है, स्पोरेंजिया बना देनी है। और जब आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब है कि ये मान लीजिए स्ट्रोबिलस बनाया मैंने, इसको इस तरीके से काटा, तो इसमें क्या होगा, जो कोन एक्सिस है वो ये वाली कोन एक्सिस है, ये वाली कोन एक्सिस है, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, और उस कोन एक्सिस के दोनों तरफ आपको क्या मिलेंगी, स्पोरेंजिया मिलेंगी। और नीचे जो आपको ये वाले स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इधर से देखो आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूलस, जो क्या होती हैं, बेसिकली स्केली लीव्स होती हैं। तो ये डायग्राम, इसके दोनों पे से क्वेश्चन पूछे जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कई बार कि आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना है इक्विसिटम के, स्ट्रोबिलस के, टीएस और एलएस का, प्लस कई बार प्रैक्टिकल में माइक्रोस्कोप में इसकी स्लाइड सेट कर दी जाती है, तो उसमें कुछ नहीं, आपको सिंपल ये लिखना है कि इसमें सेंटर में अगर मान लीजिए एलएस लगाई गई है, तो सेंटर में क्या होती है, कोन एक्सिस होती है, दोनों तरफ उसके क्या होती हैं, स्पोरेंजिया होती हैं, और सारी की सारे स्पोरेंजिया में स्पोर्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, और सबसे नीचे की तरफ क्या होती है, दो स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम एन्यूलस कहते हैं। ये कमेंट्स आप उसमें लिख देंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज कमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज आइडेंटिफिकेशन फीचर, वी कैन से दैट द स्लाइड गिवन इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबिलस, एलएस ऑफ स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विसिटम। यानी इस बेस पर, यानी ऐसा नहीं करना कि आपने स्लाइड देखी, आपको पहचान में भी आ गया और आप सबसे पहले लिख दें कि इक्विसिटम के स्ट्रोबिलस की एलएस से पहचान में आ गया, उसके बाद भी पहले आपको कमेंट्स लिखने होंगे, लास्ट में आप लिखोगे कि इस बेसिस पर हमने ये बताया कि ये जो स्लाइड है वो क्या है, इक्विसिटम के स्ट्रोबिलस का एलएस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाती है, हमने बात करी जब रिप्रोडक्शन की, तो हमने एक बात तो क्या करी कि होमोस्पोरस है ना, होमोस्पोरस बोला। होमोस्पोरस में मैंने क्या बताया कि स्पोर कहाँ रह रहे थे, स्पोरेंजिया में रह रहे थे, और स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट थी, स्पोरेंजियो 4 पे प्रेजेंट थी, है ना, ये चीज़ मैंने बता दी, और इसका आपको एलएस और टीएस का डायग्राम भी बता दिया। अब स्पोरेंजियो 4 मिलके क्या बना रहे थे, स्ट्रोबिलस बना रहे थे, है ना, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब जो इसमें स्पोर्स जो हैं वो जो स्पोरेंजिया में रहते हैं, तो उसके डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विसिटम में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, तो आपका आंसर होगा यू स्पोरेंजिएट टाइप का। यू स्पोरेंजिएट टाइप मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब एक से ज़्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल पार्टिसिपेट करती हैं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में, तो इस तरह के स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को कहते हैं यू स्पोरेंजिएट। यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ये पूरा फ्लो चार्ट है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें क्या है, आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने 2 सेल्स जो है उनको कलर कर रखा है ब्लू, तो ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं। ठीक है, एक से ज्यादा है तो मतलब क्या है, डेवलपमेंट कैसा है, यू स्पोरेंजिएट। और मान लो केवल एक ही स्पोरेंजियल इनिशियल से हो रहा होता, 2 3 4 सेल्स नहीं होती, केवल एक सेल होती, तो उसको हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। यहाँ पे इक्विसिटम के केस में ये क्या है, यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता कैसे है, ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, इन 2 सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये सेल बनाई मैंने, एक सेल बनाई, पेरिक्लाइनल का मतलब हुआ पैरेलल टू द पेरिफेरी, यानी इस तरीके से डिवीजन हुआ। ठीक है, उससे होगा क्या कि 2 सेल बनेंगी, एक आउटर सेल, अगर इसमें बताऊं तो ये देखो, ये आउटर सेल और ये इनर सेल, ये इस तरीके से है ना। अब यहाँ पे देखो, एक ही सेल में जो डिवीजन हुआ उससे 2 तरह की सेल बनी, एक आउटर सेल और एक इनर सेल। आउटर सेल जो है वो डिवाइड करेगी, रीडिवाइड करेगी, उसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरह के डिवीजन होंगे, जिससे क्या बनेगी, जैकेट सेल्स बनेंगी, और ये जैकेट सेल्स मिलके क्या बना देंगी, जैकेट लेयर बना देगी। और जो इनर डॉटर सेल है उसमें भी किसी भी प्लेन में डिवीजन होंगे, जिससे स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगी, और ये स्पोरोजिनस सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बना देंगी, जिसको हम क्या कह देंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊं तो ये देखिए, स्पोरेंजियल इनिशियल है, एक से ज़्यादा सेल है, उसमें हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे 2 तरह की सेल बनी, एक आउटर सेल और एक इनर सेल, यहाँ पे कर देती हूँ, इनर सेल। आउटर सेल में डिवीजन से क्या बनेगी, जैकेट लेयर। इनर सेल में रिपीटेड डिवीजन से क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉइड 2n। इसमें जब मियोसिस होता है तो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। अब यहाँ पे स्पोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के स्पोर पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन इक्विसिटम के स्पोर्स को छोड़ के मत जाना, इस पर से क्वेश्चन आता ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर है जिसमें
2 की जगह 4 लेयर मिलती हैं। यानी देखो यहाँ पे मैंने 4 लेयर्स अलग अलग कलर से बना रखी हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है वो कहलाती है पेरिस्पोर, फिर होती है मिडिल लेयर, उसके अंदर होती है एक्साइन, और फिर अंदर होती है, सबसे अंदर होती है एंडोस्पोर। ये 4 लेयर्स होती हैं। अब तक आपने जितने भी स्पोर पढ़े होंगे सिलेजिलिला में पढ़े, तो वहाँ केवल एक्साइन और इंटाइन की बात करते हैं, लेकिन इक्विसिटम में 4 लेयर्स होती हैं और चारों लेयर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। आउटर मोस्ट पेरिस्पोर, फिर मिडिल लेयर, फिर एक्साइन और सबसे अंदर वाली एंडोस्पोर। अब होता क्या है कि जो सबसे बाहर वाली पेरिस्पोर है, वो पेरिस्पोर क्या करती है कि वो बैंड की तरह, यहाँ पे ये देखो, ये बैंड की तरह इस स्पोर के चारों तरफ लिपट जाती है। यानी ये स्पोर है और पेरिस्पोर है, तो वो पेरिस्पोर इस तरीके से, फिर ये बैंड के फॉर्म में, ये एक बैंड बना लिया, फिर एक दूसरा बैंड बना लिया, तो इस तरीके से बैंड के फॉर्म में स्पोर के चारों तरफ लिपट जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो इसके टिप्स होते हैं, यानी किसके, जो बैंड बने हैं उस बैंड के जो टिप्स होते हैं वो एक स्पून शेप एक्वायर कर लेते हैं, इस तरीके का। ये और जो सबसे नीचे वाला सिरा है और सबसे ऊपर वाला सिरा है, ये क्या एक शेप एक्वायर कर लेते हैं, स्पून के जैसे, चम्मच की तरह शेप एक्वायर कर लेते हैं। और अब हम इन्हें क्या कह देते हैं, इलेटर्स कह देते हैं। यहाँ पे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विसिटम में जो इलेटर्स होते हैं स्पोर में, वो क्या काम करते हैं। पहले तो ये बात समझ में आ गई, जितना मैंने अभी बताया कि 4 लेयर्स थी, चारों लेयर्स में से जो पेरिस्पोर है, उस पेरिस्पोर ने क्या करा, वो स्पोर के चारों तरफ रैप हो गई, जिससे 4 या 4 से ज़्यादा बैंड्स बन गए। बैंड्स के फॉर्म में हो गई केवल कौन सी वाली लेयर, पेरिस्पोर वाली लेयर। और उस बैंड के जो दोनों सिरे हैं, यानी एक तो सिरा ये और एक सिरा ये वाला, इसने शेप एक्वायर कर ली, किसकी, स्पून की शेप। और अब हम इन्हें क्या कह देंगे, अब हम इसको कह देंगे इलेटर्स। अब ये इलेटर्स करते क्या हैं, ये इलेटर्स होते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब होता है कि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्पोरेंजियम का जो डहिसेंस है वो इजी हो जाता है। तो ये किस में हेल्प करते हैं, डहिसेंस और स्पोरेंजियम में। पहला काम ये हो गया इसका। दूसरा काम क्या है कि ये जो चूंकि आगे की जो इनकी शेप है वो स्पून के शेप में है, तो ये एक तरीके से पैराशूट का काम करते हैं स्पोर्स के लिए। तो जो स्पोर जो एयर में उड़ते हैं, तो वो इस पैराशूट की वजह से आसानी से एयर में उड़ पाते हैं। तो दूसरा काम इसका ये हो गया। अब होता ये है कि जैसे जैसे स्पोर ड्राई होगा, वैसे वैसे ये जो लेयर है, ये जो बैंड्स हैं, वो हटते जाएंगे और केवल एक ही पॉइंट ऐसा रह जाएगा, ये वाला पॉइंट, जहां से कि ये चारों जो इलेटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो कई बार इक्विसिटम के स्पोर का केवल डायग्राम बनाने को आता है, कई बार उसकी लेयर्स के नाम पूछे जाते हैं, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें मिलने वाले इलेटर्स का फंक्शन पूछा जाता है। तो एक तो हाइग्रोस्कोपिक डाइसेंस ऑफ स्पोरेंजियम, और एक स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प और पैराशूट मैकेनिज्म का वर्ड आपको यूज करने जरूरी है, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, जिसको मैंने बीच बीच में आपको बताया, जैसे कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट ऑफ इक्विसिटम। तो इसमें आपको क्या बताना है, डबल लेयर एंडोडर्मिस जरूर से बतानी है, पेरिसाइकिल एब्सेंट बतानी है। फिर डैश इज एब्सेंट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट ऑफ इक्विसिटम, इसका आंसर आप जरूर से करेंगे। फिर राइट एनी 2 स्पीशीज ऑफ इक्विसिटम इन विच वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू ट्यूबर्स, ये आपको आंसर करना है, और आप अगर मुझे लिख के भी कमेंट करके भी बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर फोर्थ है स्पोरेंजिया आर डेवलप्ड इन इक्विसिटम ऑन अपर सरफेस, स्पोरेंजियोफोर, स्केली लीव्स, या लोअर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल। अब आप मुझे इसका आंसर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ स्पोरेंजियोफोर ऑफ इक्विसिटम द स्पोरेंजिया लाई एट द टॉप ऑफ द पेल्टेड डिस्क, एट राइट एंगल टू द स्टॉक, टू द अंडर सरफेस ऑफ पेल्टेड डिस्क, या फिर डाइवर्जिंग फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द पेल्टेड डिस्क। मैं इनके आंसर्स नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके इसके आंसर्स बताएंगे, और नहीं आएगा तो जरूर से इस बात के लिए भी कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा समझा दूंगी एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, पेल्टेड डिस्क इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्ट्रोबिलस ऑफ विच टेरिडोफाइट, इक्विसिटम, टेरिडियम, सिलेजिनेला, या राइनिया। तो ये जो आज का हमने पढ़ा उसके लिए ये 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। बेटर है कि आप इन डायग्राम्स को भी बना लें, जो पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट बताती हूँ उनको भी अगर आप एक रजिस्टर बना के नोट कर लें तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा।
आज के लिए इतना बहुत है। और ये कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको दे रही हूँ, 7, 8 और 9। ये 3 क्वेश्चन हैं जिसमें कि इलेटर्स के बारे में पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेटर्स कितने हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इक्विसिटम का कौन सा है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्विसिटम स्पोर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इस पर से भी क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया कि पूछते ही पूछते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।